कॉलेजेस हैं, आफाक स्कूल रजिस्टर्ड है, बाकी जितने हैं 5-6 जिनका मैंने नाम बताया है ये सब इनलीगल है, कहीं भी इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ना यूजीसी अप्रूवल है, ना मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी से ऑटोनोमस है, और ना ही किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है। और अगर होता कैसे क्लेम कर देंगे, उनको सर्टिफिकेट मिल गया है ऑटोनोमस का, अपनी तरफ से इशू कर रहे हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ इलीगल है। ये लिखा हुआ बीए का सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ है गवर्नमेंट का, मैंने ऐसे ये देखिए ये बीए का सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है। अच्छा अगर अप्रूवल होता तो हमारे टर्मिनेशन लेटर में वो लिखते कि एफिलेटेड विद जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी, वो तो तरफ कर लिए लिख करके, और हमको एकदम क्लियर हो गया कि हाँ इसका कहीं एफिलेशन नहीं है, वरना इस पर लिखा जाता कि एफिलेटेड विद पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेशन लिखा जाता कि नहीं लिखा जाता। लेकिन अब सोसाइटी एफिलेट करने लगी है, ये सबसे बड़ा मामला है। हमने कंप्लेंट कहाँ नहीं किया है, हमने एडिशनल एसपी के यहाँ मालेगांव में कंप्लेंट किया है, हमने एडिशनल कलेक्टर के यहाँ किया है, हमने डीएम के यहाँ किया है, हमने डीईओ जो एजुकेशन के होते हैं एजुकेशन ऑफिसर वहाँ नासिक में कंप्लेंट किया है, हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में मिनिस्टर को कंप्लेंट किया है, हमने चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेंट किया है, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन को हमने खुद अपने हाथ से ले जाके मंत्रालय में दिया है कंप्लेंट, और अभी चीफ मिनिस्टर को किया है, और होम मिनिस्टर को किया है, यूजीसी को किया है, सबको हमने कंप्लेंट किया। लेकिन बड़ा मसला है भाई, कंप्लेंट तो छोड़िए, मैंने सिर्फ क्वार्टर खाली करने के लिए अपने एडिशनल डीएम से रिक्वेस्ट किया कि हमको कुछ मोहलत दिला दीजिए कि हम क्वार्टर खाली करने में, हमारी फैमिली हमारे साथ रहती है, बच्चे रहते हैं, बच्चे इन्हीं के स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमने उनकी फ़ीस सबमिट कर दी है, उनकी बुक्स ले ली है, उनका यूनिफॉर्म ले लिया है, 1 महीना पढ़ाई का हो गया है, और ये मुझसे कह रहे नहीं फ़ौरन खाली करो, मैं कैसे कर दूँगा, कहाँ उठा के लेके चला जाऊँगा पूरा घर। तो हाँ वही तो रीज़न, मैंने जब रीज़न पूछा, लेटर लिखा इनको, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने रिमाइंडर लिखा, हफ्ते भर के बाद मैंने रिमाइंडर भेजा, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। कहाँ से आता जवाब? मामला ये है कि चूँकि मैं इलीगल चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा हूँ, अब इसको वो पॉइंट आउट कैसे करें, पॉइंट आउट करें या कुछ कहें तो जाहिर बात है कि खुद ही फंसेंगे। तो कहीं से, और जितने भी हमने अभी तक कंप्लेंट किए इसका जवाब नहीं आया है, इस अभी इंक्वायरी बाकायदा नहीं शुरू हुई है, इसीलिए हमको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है ताकि हम अपने इसको मैसेज को कहाँ ले जाएं, पब्लिक में ले जाएं, मीडिया में ले जाएं, और ढंग से इसका इन्वेस्टिगेशन हो। 17 हमने ईमेल्स किए हैं लोगों को, और शायद कोई डिपार्टमेंट हो जो एजुकेशन से या होम मिनिस्ट्री से मुताल्लिक हो जहां हमने कंप्लेंट ना किया हो। सब का डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, हमने बाकायदा कंप्लेन किया है, और अब तो हम कंप्लेन बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कर रहे हैं। ये देखिए, वही तो वजह है ना, आदमी बड़ा है। ये देखिए, वो बेंगलोर का मामला है। बेंगलोर में इनका एक समर इंटरनेशनल स्कूल चलता है, और वो स्कूल भी अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसको कहा कि लीगल स्कूल है, लेकिन इन्होंने उसको लीगल साबित करने के लिए हाई कोर्ट में 50 लाख का भी सबमिट किया है कि हम इसका केस लड़ेंगे। ज़मीन दूसरे के नाम से है और कब्ज़ा ये किए हुए हैं बेंगलोर में, पूरी की पूरी ज़मीन दूसरे के नाम से है, कब्ज़ा करके ये ज़बरदस्ती चला रहे हैं, और हेबा का कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि मेरे नाम से हेबा है इसलिए ये ज़मीन मेरी होगी। और इन्हीं सब को लेकर के उनके ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल केस भी वहाँ पे हो गया है, और हाई कोर्ट ने भी किया है। बहुत डिटेल इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना पता चला है, मैंने वो कागज़ देखा है जिस पे हाई कोर्ट ने इनको 5 लाख की पेनल्टी लगाई है। और ये 3 अब एफिलिएशन से संबंध है या इलीगल ज़मीन पे कब्ज़ा करने पे संबंध है, ये अभी मुझे आइडिया नहीं है इसका। सर इतने बड़े लोग इसमें मुलव्वस हैं, आपको धमकी वगैरह? अरे धमकी लोग कह रहे थे कि आप कैसे कर रहे हो, जब मैं वहाँ था अभी अपने बच्चों को ले करके, तो
बाकायदा हमारे पास कौन मिलने आता है, कौन फ़ोन करता है, हर एक का फ़ोन चेक किया जाता है, मिलने वालों का रास्ता देखा जाता है। इस तरीके से बांध दिया गया है। जब मैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल था, लेकिन उस कॉलेज के टीचर स्टूडेंट मुझसे नहीं मिल सकते, अगर मिलेंगे तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी। बल्कि सोशल मीडिया पे कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा, जो स्टूडेंट पहले से वहाँ पढ़ चुके हैं दूसरी जगह, उनके यहाँ फ़ोन करके कहा गया उनके प्रिंसिपल को कि फ़लाँ स्टूडेंट को रोको। उसने कैसे लिखा, ये हाल हो गया। तो ये देखिए किसको किसको मैंने नहीं दिया है। मांग ये है कि इस इन्वेस्टिगेशन हो इसमें, और जो ये इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, घोटाला चल रहा है, इसके खिलाफ़ जो लोग चलाने वाले हैं कार्रवाई की जाए, इसलिए कि करोड़ों रुपए का यहाँ पे मतलब मिसयूज़ हो रहा है। और ये बिल्डिंगें आपको बता दी होंगी कि इसमें कोई मामूली खर्च नहीं है, बल्कि ये जो कैंपस है वो 70 एकड़ में है। मालेगांव का जो कैंपस है जिसमें मैं था वो 70 एकड़ में है, और पूरा का पूरा कैंपस बिल्डिंगों से भरा हुआ है। तो एक बड़ा स्कीम है ये। या मंसूरा के अंदर एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ अरबिक लैंग्वेज एंड इस्लामिक स्टडीज़, मैं उसका प्रिंसिपल था। लेकिन जब डिग्री देने की बात आती है तो एक मीटिंग होती है कॉलेज ऑफ मालेगांव सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ, जिसमें हमको ये पता चलता है कि ये कॉलेज ना तो यूजीसी से अप्रूव्ड है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से ये ऑटोनोमस है, और ना ही किसी यूनिवर्सिटी से इसका एफिलिएशन है। तो हर साल इस कॉलेज में 200 बच्चे एडमिशन लेते हैं, पास आउट होते हैं, उनको बीए की सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर इन आर्ट्स दी जाती है। तो इस कॉलेज का एक तरीके से कहीं कोई लीगल हैसियत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बच्चों के स्टूडेंट के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया जाता है और इस तरीके से धोखा दिया जाता है, उनके करियर को बर्बाद किया जाता है, और इसके नाम पे बाहर से करोड़ों रुपया भी वसूला जाता है। तो एक बड़ा स्कैंडल है जिसको एक्सपोज होना चाहिए। और ऐसे ही वो अल मुख्तार एकेडमी, अस्मा खातून जूनियर कॉलेज, माहद उस्मान बिन अफ़ान, आयशा गर्ल्स कॉलेज, ये सारे के सारे इल्लीगल कॉलेज और स्कूल हैं जो वहाँ पे चल रहे हैं। उनके 2 कॉलेज हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, जिसमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और एक तिब्बिया कॉलेज है। एक स्कूल को मान्यता प्राप्त है और वो है आफाक एकेडमी। बाकी जितने हैं सब इल्लीगल हैं, लेकिन एक स्कूल के नाम पे 4 स्कूल चलाए जा रहे हैं। और इसी तरीके से कॉलेज ऑफ अरबिक लैंग्वेज में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जो बच्चों को इस तरीके से उनके फ्यूचर से खेला जा रहा है। इस मामले को लेकर के मैंने बहुत कोशिश की, बहुत जगहों पे मैंने अपना एप्लीकेशन दिया, लेकिन कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे पता चलता है कि आदमी बहुत बड़ा है और अंदर से बहुत मजबूत है, काफ़ी पैसों वाला है, जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना इतना आसान नहीं है। मुझे भी काफ़ी तंग करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिम्मत नहीं हारा, और आज मैं मीडिया के सामने और लोगों के सामने इस बात को रखता हूँ कि इस बड़े फ्रॉड और घोटाले का पर्दाफाश किया जाए, और जो इसके चलाने वाले हैं उनको सज़ा दी जाए, ताकि कोई आइंदा इस तरह की हरकत ना करे। हमारे मुल्क के लीगल और इल्लीगल में फ़र्क हो, और जो इल्लीगल एक्टिविटी करे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। सरकार से ये मांग है कि सरकार इतने बड़े पैमाने पर 2017 से डिग्री अलाट की जा रही है, वो भी बीए की डिग्री, तो ये अब तक डार्क क्यों है, क्यों नहीं अभी तक आया? क्या कोई एजेंसी, चाहे वो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या होम अफेयर्स हो या कोई भी जो रिलेटेड हो इससे, यानी हमारे डीएम भी हो सकते हैं, इन्होंने अभी तक क्यों छोड़ रखा है कॉलेज को कि वो इस तरह की हरकत करे, या कॉलेज के या वहाँ के ज़िम्मेदारों को, वहाँ के इंतज़ामिया को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनका कैरियर ना ख़राब हो और फेक डिग्री ना इशू की जाए। ये हमारा मुतालबा है। हमने
बहुत जगहों पर अप्लाई किया लेकिन जवाब नहीं मिला है। इसलिए मैं मीडिया के सामने आया हूं और सरकार से ये मेरा मुतालबा है कि इस घोटाले को आम किया जाए और इसका पर्दा फाश करके जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलवाई जाए। आपने अल्पसंख्यक